आईआईटी जैम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखकर जाओ। तो बच्चों, मान लो कि बहुत अच्छा सुहाना दिन है और आप निकले हो अपने दोस्तों के साथ साइकिलिंग करने के लिए। थोड़ा सा आगे जाते हो तो एक आदमी मिलता है और वो कहता है कि आगे का रास्ता खराब है, इधर से मत जाओ। बट खैर, आप उसकी बात नहीं मानते और आगे बढ़ जाते हो। और थोड़ी दूर जाकर के क्या होता है कि रास्ता सच में खराब होता है और आप वहां जाकर के गिर पड़ते हो। बिल्कुल यही बात यहाँ पर आपके लिए लागू होती है। अब आईआईटी जैम के एग्जाम में 2 महीने बचे हैं और होता क्या है कि लास्ट के 2 मंथ्स में बच्चे अननेसेसरी प्रेशर में, डिमोटिवेशन में, नर्वसनेस में अपने लास्ट के 2 महीने सही से प्लान नहीं कर पाते। और जब प्लान नहीं कर पाते तो इन 2 महीने में हम अपनी परफॉर्मेंस को सही से इंप्रूव नहीं कर पाते, जिसका इंपैक्ट लास्टली हमें अपने पेपर के दिन देखना पड़ता है। तो फटाफट से हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका आपको रखना है ध्यान, ताकि आप अपने आईआईटी जैम के एग्जाम को जितना अच्छा कर सकते हो उतने अच्छे से एस कर सको। तो चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट्स। सो द फर्स्ट पॉइंट इज पुअर रूटीन। आखिरी के 2 महीने में आपको लगता है कि आप जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना दिन रात पढ़ोगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा। बट एक्चुअली होता क्या है कि ये होता है काउंटर प्रोडक्टिव। यानी कि जितना ज्यादा पढ़ेंगे रात में, और अगर आपका एग्जाम है मॉर्निंग के स्लॉट में, जैसे मैथ्स की बात करते हैं तो 9:30 से 12:30, तो होगा क्या कि पेपर के दिन उस टाइम फ्रेम में आपका दिमाग एक्टिवली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपने लास्ट के 2 महीने भी रात में जग जग के पढ़ाई करी है। तो कोशिश करें कि जो आपका एग्जाम का स्लॉट है, मॉर्निंग स्लॉट है तो मॉर्निंग, और आफ्टरनून है तो आफ्टरनून, उसमें ही मैक्सिमम आपके ब्रेन में पोटेंशियल रहे। इस तरीके से अपनी रूटीन को प्लान करिए। रात में जग करके पढ़ना अवॉइड करें। अगर आपको दिन में दिक्कत होती है, यू कैन ज्वाइन एनी लाइब्रेरी, कॉलेज में रह के पढ़ें, बट रात की स्टडीज अवॉइड करनी चाहिए। साथ ही साथ में एक बहुत ही खराब आदत हो जाती है बच्चों को म्यूजिक सुन सुन के पढ़ने की, जैसे कि वो अपने ग्रेजुएशन के एग्जाम्स भी करते हैं। बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आप इसमें म्यूजिक सुन सुन के पढ़ने की आदत डाल लोगे तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। लास्ट में आपको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम्स होंगी और एग्जाम के दिन दिमाग नहीं चलेगा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर आप पढ़ने बैठे हो, थोड़ी देर पढ़ने में मन लगता है और 15-20 मिनट के बाद पढ़ाई से दिमाग हट के कहीं और चला जाता है? कहाँ चला जाता है कि काश पहले से पढ़ना शुरू कर दिया होता, इतने दिन में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अगर ये एग्जाम नहीं निकला तो क्या होगा, क्या मेरे पास जो मटेरियल है वो सफिशिएंट है, क्या मेरे मार्क्स जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। तो ये सब चीजें क्या हो जाती है बेटा, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग स्टूडेंट का कॉम्पिटिटिव टाइम में सबसे बड़ा दुश्मन है। इसको ओवरटेक कैसे करें, फटाफट बात करते हैं। कभी भी आपके मन में ओवर थिंकिंग आए किसी भी चीज को लेकर के, एक चीज याद रखो कि आपका दिन का टारगेट आप सही से पूरा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एक प्रैक्टिकल टारगेट आपने बना रखा है पूरे वीक का, अगर आप उसको सही से कर रहे हो, अगर सही क्या 90% भी अगर आप उसको मीट कर लेते हो कंसिस्टेंसी के साथ, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बाकी आपके मार्क्स टेस्ट में कैसे आते हैं, पहले से आपका कितना इंप्रूवमेंट है, ये सब चीजें ही मेन होती हैं और यही सब चीजें डिटरमाइन करेंगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ओवर थिंकिंग से क्या होगा, कुछ नहीं। अपने प्रैक्टिकल प्लान जो आपने डेली बना रखे हैं उसको ही स्टिक करिए, दैट्स इट। बहुत बड़ी कमी जो कि कोई भी बहुत अच्छा स्टूडेंट भी कर सकता है लास्ट के 2 महीने में, वो ये है कि सिर्फ थ्योरी पर ध्यान देना, बार बार थ्योरी को रिवाइज करना, वही नोट्स बार बार देखना, क्वेश्चंस करने का आलस करना, यानी कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने से या प्रॉब्लम्स लगाने से बचना, टेस्ट ना देना। अगर आप इस एटीट्यूड से चल रहे हो तो आप ये मान के चलो कि इस एग्जाम में आपका अच्छा रैंक नहीं हो सकता, क्योंकि एट द एंड आपको इस एग्जाम के लिए कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मेहनत करके ही जाना पड़ेगा। 3 घंटे के पेपर में जब तक आपने अच्छे से मॉक्स नहीं लगाए, उनका एनालिसिस नहीं किया, तो 3 घंटे में किस सेक्शन में कितना टाइम देना है, मेरा परफॉर्मेंस एमसीक्यू में कैसा है, एनईटी में कैसा है, एमएसक्यू में कैसा है, ये कैसे पता चलेगा? ये तो तभी पता चलेगा ना जब आप अच्छे से टेस्ट दे रहे हो। तो अगर आप सिर्फ थ्योरी पर डिपेंडेंट होकर के इस एग्जाम के लिए जा रहे हो तो अफसोस, ये एग्जाम आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। तो क्या करना चाहिए, अभी 2 महीने हैं, कम से कम आपको 10-12 टेस्ट तो देने ही चाहिए। हम लोग भी मॉक टेस्ट कर रहे हैं, आप हमारे साथ दे सकते हो, बहुत अच्छे पेपर्स हैं, आप उसको दोगे जरूर, आपको डिफरेंस फील होगा। साथ ही साथ में आईआईटी जैम के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, उनको दीजिए, एनालिसिस करिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आप किसी भी तरह इसको मिस कर गए ना तो श्योरली आपको बहुत परेशानी होगी। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करें और थ्योरी सिर्फ उतनी ही पढ़ें जितनी की जरूरत है। यानी कि जो भी आपने बेसिक फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नोट्स है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, सिर्फ उनको देखें। अननेसेसरी बार बार जो चीज आती है उसको ना पढ़ें, लूप होल्स पे काम करें। तो प्रिपरेशन के लास्ट के 2 महीने में एक बहुत बड़ा बैरियर जो आपको ओवरकम करना है वो है निगेटिव थिंकिंग का। चाहे आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो, खराब चल रही हो, बहुत बढ़िया चल रही हो, लेकिन निगेटिव थिंकिंग एक ऐसा पॉइंट है जो कहीं ना कहीं आपको जरूर परेशान करता है। तो इससे बचने का क्या तरीका है? सबसे पहले नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव आदतों से, नेगेटिव थिंकिंग से, तीनों को टाटा बाय बाय करने की कोशिश करनी है। कैसे? अगर आपको लगता है कोई आपसे निगेटिवली बात करता है या निगेटिव कन्वर्सेशंस करता है, आप उसको अवॉइड करें, उससे बातचीत करना बंद कर दें।
पॉजिटिव लोगों से बात करिए। एक दो लोग अगर आपको लगते हो कि जो मेरे साथ के अच्छे हैं प्रिपरेशन में, आप उनसे बात करो, बस उतने से ही मतलब रखो, सबसे मतलब रखने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ में दूसरों को देख करके एक हीन भावना आती है कि मेरे मार्क्स कम है उसके ज्यादा है, तो हो सकता है उसने अपने पहले से प्रिपरेशन कर रहा हो, आप अभी अभी आए हो, तो इट्स नॉट राइट टू कंपेयर, राइट। तो अपने कंपैरिजंस को प्रैक्टिकल रखो और दूसरों को देख करके आप इस तरीके की थिंकिंग मत डेवलप करो। ग्रेजुअली मेहनत करोगे, नंबर आपके भी आएंगे, जैसे उन्होंने टाइम दिया है आप दोगे, आपका भी बढ़ेगा, राइट। तो निगेटिव थिंकिंग नहीं। सबसे बड़ा एक क्या होता है बच्चों के अंदर, फियर ऑफ दिस एग्जाम, कि अगर मेरा नहीं निकल पाया, फेलियर का डर। अरे भाई, अगर ये एग्जाम नहीं भी हुआ तो क्या ये एग्जाम एक ही बार होगा? अगली बार भी होगा, फिर भी दे सकते हो, क्या दिक्कत है? इस बार तैयारी नहीं कर पाए, अगली बार जो भी दोगे उसके लिए ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है ना। तो फिर डर किस बात का है? आप अभी ये सोचो कि ये एग्जाम मैं जो देने जा रहा हूं या देने जा रही हूं, इसके लिए मैं अपना बेस्ट दूं। वॉटेवर हम अभी पढ़ रहे हैं, आगे मेरे जो भी एग्जाम्स दूंगा या दूंगी, उसके लिए ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, IIT जैम के बाद भी कई सारे एग्जाम्स आएंगे जहां से हम एक लेवल पर पहुंच सकते हैं और हम फिर से इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो डर क्या है ना। बस कोशिश ये करनी है कि इस 2 महीने के टाइम फ्रेम में जितना मेहनत कर सकते हैं, जितना अच्छे से ऑनेस्ट वर्क कर सकते हैं वो करें। कल को रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मेरे पास समय था और मैंने ओवर थिंकिंग में उसको वेस्ट कर दिया। So here I have listed some very important points, some very important do's and don'ts in the last 2 months of your preparation. I hope कि ये आपको यूजफुल हो और आप यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स उठा करके अपने प्रिपरेशन को और बेटर कर सको। So this is me, Sagar Surya, signing off with these important advices and also a very important announcement. IIT JAM 2026 and CUET PG 2025 के कोर्सेज अनअकैडमी पर जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं 20th of December से। So stay tuned for IIT JAM 2026 and all the very best for IIT JAM 2025. Let's crack it.